हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपके गेट की जो प्रिपरेशन है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारे बॉटनी के जो पीवाईक्यूज है उसका सेकंड पार्ट है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। यहाँ क्या पूछा है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनमें से क्या है, ये चार स्टेटमेंट है, उनमें से एक स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, वो हमें बताना है। तो फर्स्ट क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एरोबिक प्रोसेस। सेकंड है डाई नाइट्रोजनस कैटालाइज रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। थर्ड है रूट नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड इन ग्लाइसिन मैक्स। डी है नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एन एरोबिक प्रोसेस। तो यहाँ क्या है, जब नाइट्रोजन, एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया में क्या है, चेंज किया जाता है, अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए डाई डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम क्या है, यहाँ पर वर्क करता है। अभी जो डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम है इसका क्या नेचर होता है, ये एनएरोबिक एनएरोबिक कंडीशन में क्या है, ये अपना वर्क करता है। क्या करता है, वर्क। तो एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या है, अपना वर्क करता है, ये होता है एनएरोबिक कंडीशन। तो यहाँ क्या है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एन एरोबिक प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड फिर है हमारे रूट नोड्यूल्स आर फाउंड इन ग्लाइसिन मैक्स। ये ग्लाइसिन मैक्स जो है किसका बॉटनिकल नेम है, तो ये है हमारे जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन का क्या है बॉटनिकल नेम है। तो रूट नोड्यूल क्या है, इसकी रूट्स में क्या है, पाया जाता है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन है डाई नाइट्रोजिनेज एंजाइम रिडक्शन ऑफ। यहाँ क्या है, एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन का अमोनिया में जो कन्वर्जन होता है, ये कैसी प्रोसेस है, ये एक रिडक्शन प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस। तो इस तरह से हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन की एब्सेंस में अपना फंक्शन करता है। अगर यहाँ हमने एक डायग्राम है, इसे समझे तो ये देखो, ये है नाइट्रोजन, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है। तो यहाँ क्या है, ये जो लेग्यूमिनस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए कौन हेल्प करता है, हमारी नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने में, यहाँ क्या है, बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। अब बैक्टीरिया को क्या है, ये देखो रूट नोड्यूल्स के फॉर्म में हमारे रूट्स में प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया। ये कौन है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को क्या मिलता है, प्लांट से न्यूट्रिशन मिलता है। क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। उसके बदले प्लांट को क्या मिलता है, नाइट्रोजनीज या नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड मिलता है हमारे प्लांट को। और बैक्टीरिया को क्या मिलता है, न्यूट्रिशन। इस तरह से क्या है, प्लांट और बैक्टीरिया के बिटवीन में या मध्य में क्या होता है, म्यूचुअल रिलेशन देखा जाता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया जाता है। प्लांट तो लेता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में, जिसको क्या है, प्लांट यूज में लेता है। और उसके बदले जो बैक्टीरिया है उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है न्यूट्रिशन, जिससे वो अपनी लाइफ साइकिल को चलाता रहता है। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर स्विच करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें भी क्या पूछा है, इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हमारे क्या है, जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, ये क्या है, दो टाइप का होता है। एक तो होता है इसमें साइक्लिक, सेकंड होता है नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक, तो यहाँ क्या पूछा है, साइक्लिक में क्या है। अब साइक्लिक में क्या होता है, हमारे यहाँ क्या है, चार स्टेटमेंट है, चारों में से एक हमें इनकरेक्ट है और तीन हमारे करेक्ट है। तो यहाँ क्या है, एटीपी का
फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट है इसके। एंड अगर हम जस्ट मैं पीछे इसके डिफरेंस लाई हूँ दोनों के, यहाँ क्या है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ क्या है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और इस तरफ है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ क्या जो साइक्लिक होता है, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, इसमें क्या होता है दोनों सिस्टम क्या है इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब कि फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड क्या है दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। जबकि जो साइक्लिक रहता है उसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट जो कि लाइट लेता है ये P700 और ये लेता है P680, लाइट को ये क्या है एब्जॉर्व करता है। यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट रिसाइकल्ड, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड बाय फोटो सिस्टम फर्स्ट इज रिसाइकल्ड बाय फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या है बोथ एटीपी एंड NADPH आर प्रोड्यूस, जबकि हमारे जो साइक्लिक होता है उसमें ओनली एटीपी ही प्रोड्यूस होती है। फिर है यहाँ पर क्या है, जब ये साइकिल जब स्टार्ट होती है तो यहाँ पर क्या है वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका फोटोलिसिस होता है। ये देखो वाटर का मॉलिक्यूल का फोटोलिसिस होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 2 हाइड्रोजन जिसको प्रोटॉन बोलते हैं एंड एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। लेकिन हम जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है वो एक ये हाफ मॉलिक्यूल है, पूरा एक मॉलिक्यूल क्या है O2 होता है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होना जरूरी है, तो इसके लिए हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेते हैं वाटर के। इस तरह से 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन एंड एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। इस तरह से यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल का फोटोलिसिस होता है, जबकि साइक्लिक में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं देखा जाता है। ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यू टू द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ क्या है वाटर के फोटोलिसिस से क्या हो रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या है रिलीज हो रहा है, जबकि यहाँ ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है लाइट आ रही है, लाइट को कौन एब्सॉर्ब कर रहा है, यहाँ जो लाइट आ रही है उसको कर रहा है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या है एब्सॉर्व कर रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ P680 प्रेजेंट होता है, यहाँ P680 क्या है एक्साइटेड स्टेट में जाता है इलेक्ट्रॉन्स को या लाइट को एब्सॉर्व करके। फिर यहाँ से क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं, फिर यहाँ से वापस ही जाते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट में। फोटो सिस्टम फर्स्ट में P700 की लाइट ली जाती है और यहाँ से क्या है NADP प्लस से NADPH का फॉर्मेशन होता है। यहाँ इसमें देखो लाइट जो है यहाँ आती है P700 के पास, फिर एक्साइट स्टेज में जाते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इस तरह से साइक्लिक फॉर्म में इस तरह से क्या है ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर क्या है एटीपी का फॉर्मेशन होता है, जबकि यहाँ पे एटीपी एंड ये देखो एटीपी एंड NADPH दोनों का फॉर्मेशन होता है। अब हम हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स पर चलते हैं। तो यहाँ क्या है एटीपी एंड NADPH दोनों का फॉर्मेशन होता है। एंड यहाँ पर क्या होता है वाटर फोटोलिसिस। आई होप आपको ये सारी चीजें जो मैंने समझाई है समझ में। अब हमारे स्टेटमेंट्स पर चलते हैं। यहाँ क्या है एटीपी इज जनरेटेड विदाउट कॉन्टिनेंटेंट फॉर्मेशन ऑफ NADPH। तो यहाँ क्या है ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है साइक्लिक में एटीपी का जनरेशन होता है बिना किसी NADPH की फॉर्मेशन के। फिर है इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम फोटोसिस्टम फर्स्ट टू साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स। यहाँ क्या है ये जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं यहाँ सीधी लाइट नहीं आती, जैसे कि ये जो फर्स्ट के पास जा रहा है तो यहाँ क्या है B6 कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके थ्रू यहाँ क्या है ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास। तो यहाँ क्या है BF कॉम्प्लेक्स है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर है फोटोसिस्टम सेकंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो ये भी करेक्ट है। डी ऑप्शन है अब हमारा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स व्हेन NADP प्लस ऑब्लिक NADH रेशियो इज हाई। तो यहाँ क्या है NADH या NADP ऐसे कुछ चीज बनती ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। यहाँ हमारे इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बाकी के ऑप्शन हमारे कट जाएंगे।
समझ में आया होगा आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, दोनों का डिफरेंस मैंने समझाया है। और इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, किस में एटीपी बनती है, किस में एनएडीपीएच बनती है, वो चीजें मैंने सारी समझा दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लांट सेल्स आर कंसाइडर्ड टोटीपोटेंट। हमारी जो प्लांट सेल होती है उसकी एबिलिटी होती है टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब होती है वो डिफरेंशिएशन या डिवाइड करने की टेंडेंसी। फिर है द फिनोमेना ऑफ ए मैच्योर सेल रिवर्टिंग टू द मेरिस्टेमेटिक स्टेज एंड फॉर्मिंग अनडिफरेंशिएटेड कैलस टिश्यूज आर कॉल्ड। कैलस क्या होता है? कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल ऑफ मास। क्या है हमारा? कैलस कहलाता है। कैलस में क्या है, हर एक सेल के पास एबिलिटी होती है वो डिवाइड कर सके, तो उन सेल्स को क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंट सेल। इनके अंदर क्या है, पर सेल के अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी होती है, डिवाइड एबिलिटी। अब है यहाँ क्या बोला गया है, एक मैच्योर सेल होती है। मैच्योर सेल क्या है, मैच्योर होने के बाद रिवर्ट करती है, यानी वो वापस से रीमैच, मतलब कि कोई जैसे कि चीज है वो बन चुकी है, अब इसका जैसे कि हम बीएससी में आ गए। एक एग्जांपल आपको समझाती हूँ। अब बीएससी में आने के बाद हमने क्या कर ली, एमएससी। अब एमएससी के बाद हमारा मन कर रहा है कि नहीं हमें और कुछ करना चाहिए, तो उसके बाद क्या है हमारा, इसमें डिफरेंशिएटेड होने के बाद फिर से हमारा किसी और चीज को, और चीज में हमारा डिवाइड करना, उसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएटेड या डी डिफरेंशिएटेड बोलता है, री नहीं, डी डिफरेंशिएटेड। अगर मैं जस्ट पीछे मैं एक बार आपको सारी डेफिनेशंस का मतलब समझाती हूँ। ये देखो, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्या होती है, जिसकी प्रत्येक सेल जो होती है या पर सेल के पास क्या है, डिफरेंशिएटेड होने की कैपेसिटी होती है। तो कौन सी सेल्स होती है अनडिफरेंशिएटेड? रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। फिर है डिफरेंशिएटेड सेल। डिफरेंशिएटेड होने के बाद क्या होता है, सेल में डिवाइड करने की एबिलिटी जो होती है वो लूज हो जाती है या कि लोस्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, डिफरेंशिएटेड सेल्स है तो इसकी जो डिवीजन करने की जो एबिलिटी है या प्रॉपर्टी है वो लूज हो चुकी है। तो वो कौन सी सेल्स होती है, वो होती है पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, प्राइमरी एंड प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम। फिर है रीडिफरेंशिएटेड सेल्स। रीडिफरेंशिएटेड में क्या करती है सेल्स, डिवीजन एबिलिटी को वापस रिगेन करती है। मतलब कि पहले ये डिफरेंशिएटेड हो गए, डिफरेंशिएटेड होने के बाद क्या करती है, इनकी डिवाइड करने की और आगे डिवाइड करने की एबिलिटी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है। फिर बाद में क्या होता है, इनको वापस डिफरेंशिएटेड करना होता है, तो उस टर्म को बोलते हैं डी डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो डी डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है वापस से डिवीजन करने की एबिलिटी को रिगेन यानी वापस से लाना, रिगेन यानी वापस लाना। फिर उसके बाद है रीडिफरेंशिएटेड सेल्स। रीडिफरेंशिएटेड के अंदर क्या होता है, ये परमानेंटली अपनी जो डिवाइड करने की जो प्रॉपर्टी है या एबिलिटी है उसको परमानेंटली लूज कर देती है, लॉस्ट कर देती है। इसके बाद क्या है, आगे सेल अब डिवाइड नहीं कर सकती है किसी भी कंडीशन में। अगर इसके बाद कोई सेल डेड हो जाती है तो डेड ही रहती है, उसकी जगह मतलब वापस से कोई अगर सेल बच भी जाती है तो वो वापस कोई डिवाइड नहीं कर सकती, अपना नंबर भी इंक्रीज नहीं कर सकती है। तो इसका एग्जाम्पल है सेकेंडरी जाइलम, फ्लोएम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्क। क्लियर हुए होंगे आपको ये सारे टर्म्स। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मैच्योर सेल्स रिवर्टिंग टू द मेरिस्टेमेटिक स्टेज एंड फॉर्मिंग अनडिफरेंशिएटेड कैलस टिश्यू ऑफ द सेल्स। तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स वापस बनती है, तो इसका मतलब होता है डी डिफरेंशिएशन। आई होप आपको जो मैंने डेफिनेशन समझाई है चारों टर्म्स की वो क्लियर हुई होगी। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे कट जाएंगे। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है किसी ऑर्गन का फॉर्मेशन होना। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्या है, एक केमिकल है, हर्बिसाइड के ऊपर छिड़का जाता है केमिकल। केमिकल इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड अपॉन एप्लीकेशन टू लीव्स। लीव्स के ऊपर क्या है, इसको अप्लाइड किया जाता है। इट टू ट्रांसलोकेटेड टू मेरिस्टेमेटिक एरिया एंड अंडरग्राउंड राइजोम्स बाय। तो यहाँ क्या है, ग्लाइफोसेट क्या होता है, ये एक हर्बिसाइड होता है और इसको कहाँ यूज में लिया जाता है, इसको ये देखो ये है ग्लाइफोसेट। ये केमिकल होता है जहाँ प्लांट्स के ऊपर क्या है, इसको छिड़का जाता है। Glyphosate is a broad-spectrum systemic herbicide and crop resistant. It is an
organophosphorus compound, specifically a phosphonate which act by inhibiting the plant enzyme 5 ये EPSP। इस एंजाइम की फुल फॉर्म देख लेना आप। इट इज यूज टू किल वीड्स को किल करता है। एंड ये क्या करता है, ब्रॉड लीफ वीड्स को एंड ग्रासेस को क्या है कंप्लीटली विथ क्रॉप्स के अंदर क्या करता है, ये मारता है। तो ये ऐसा केमिकल है जो हर्बिसाइड्स के ऊपर क्या है अप्लाइड किया जाता है। तो यहाँ क्या होता है, इसमें क्या पूछा गया है, एप्लीकेशन टू लीव्स ट्रांसलोकेटेड टू मेरिस्टेमेटिक एरिया। अब क्या है, ये जो प्लांट होता है उसका जो ग्रोइंग पार्ट होता है वो होता है मेरिस्टेमेटिक पार्ट्स। तो मेरिस्टेमेटिक पार्ट्स पर एंड उसको राइजोम से दोनों पार्ट्स पर क्या है प्रॉपरली फंक्शन करता है। तो यहाँ क्या है मेरिस्टेमेटिक एरिया एंड अंडरग्राउंड राइजोम्स बाय। तो अंडरग्राउंड जो अंदर की ओर जो राइजोम्स होते हैं, जस्ट ये तो हमारी रूट होती है, तो रूट्स के जस्ट यहाँ पर क्या है राइजोम्स होते हैं। ये क्या है फ्लोएम वाला पार्ट, और ये वाला भी मेरिस्टेमेटिक पार्ट, यहाँ भी क्या है फ्लोएम प्रेजेंट होती है। तो ये कहाँ कहाँ फंक्शन करता है, ये करता है हमारे फ्लोएम में। तो बाकी के ऑप्शंस हमारे कट जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, इफ ए स्पीसीज हैज 2n इक्वल्स टू 16 क्रोमोसोम्स, फिर है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर सेल इन ए डबल मोनोसोमिक इंडिविजुअल कुड बी। यहाँ क्या पूछा गया है, डबल मोनोसोमिक इंडिविजुअल। सिंगल जो क्रोमोसोम का एक सेट होता है, जैसे इस तरह से एक क्रोमोसोम सेट है ये, तो इसमें सिंगल मोनोसोमिक में क्या होता है, ओनली एक क्रोमोसोम का लॉस्ट होना, ओनली वन क्रोमोसोम का लॉस्ट होना। लेकिन यहाँ क्या है डबल मोनोसोमिक में क्या है, जैसे कि एक क्रोमोसोम सेट, ये है सेकंड क्रोमोसोम सेट। तो यहाँ क्या है, दोनों जो क्रोमोसोम सेट है दोनों में से एक एक क्रोमोसोम का लॉस्ट होना, इसको बोलता है डबल मोनोसोमिक। तो यहाँ इस तरह से हमारे क्या है क्वेश्चन में कितने दिया है, यहाँ दिया है 2n इक्वल्स टू 16। तो 16 में से अगर दो क्रोमोसोम लॉस्ट होंगे तो हमारे कितने क्रोमोसोम नंबर बचेंगे, वो बचेंगे 14। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम करते हैं तो यहाँ क्या है, हम अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस को करने से अगर आपका गलत जाएगा तो भी ठीक है, सही जाएगा तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और सही नहीं गया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि ये NTA ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं, NTA टाइप के क्वेश्चन। इनमें क्या है नेगेटिव जाने पर क्या है कोई मार्क्स नहीं करता है हमारा। अब हम समझते हैं, नॉर्मल क्रोमोसोम है यहाँ 2n, ठीक है। फिर मोनोसोमिक में क्या हुआ है, यहाँ पर एक क्रोमोसोम लॉस्ट हुआ है। यहाँ देखो 1 A B एंड C अगर हम लेते हैं तो यहाँ क्या है एक क्रोमोसोम लॉस्ट हुआ है। डबल मोनोसोमिक में क्या है A B C, तो डबल मोनोसोमिक में क्या है एक क्रोमोसोम इसका लॉस्ट हुआ है, एक इसका है, तो 1 और 1 माइनस हो गए। तो यहाँ 16 हमारे क्वेश्चन में दिए हैं, तो यहाँ कितने बच गए 14। नलीसोमी में क्या होता है, पूरा एक क्रोमोसोम सेट का ही क्या होना लॉस्ट होना, इसलिए -2 आया है। अब यहाँ क्या है ट्राइजोमी में क्या होता है, क्रोमोसोम 1 जो एक क्रोमोसोम सेट में क्या है किसी एक क्रोमोसोम का ऐड होना। तो यहाँ देखो ये एक ऐड हो गया। फिर है डबल ट्राइसोमी में दो क्रोमोसोम ऐड हो गए दो सेट के अंदर। फिर यहाँ क्या है टेट्रा ट्राइसोमी में क्या है पूरा एक क्रोमोसोम सेट क्या है दूसरे सेट के साथ कर क्या है ऐड हो जाता है इस तरह से। फिर है पेंटा में क्या है 3 क्रोमोसोम, इस तरह से पूरा पांच क्रोमोसोम इसमें हो गए। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी। ये क्या है न्यूमेरिकल चेंजेस जो होते हैं, न्यूमेरिकल चेंजेस जो होते हैं क्रोमोसोम में, उसके अंदर ये टॉपिक पढ़ा जाता है। ये प्लॉइडी जो होती है उसमें आता है ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, राइबोस कैटालाइज कन्वर्जन ऑफ राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट 2। अब यहाँ क्या है जो राइबोस होता है उसका ड्यूल नेचर होता है, सॉरी रूबिस्को का क्या है ड्यूल नेचर होता है। ये क्या है एक टाइम में एक ही टाइप से फंक्शन कर सकता है, या तो कार्बोक्सिलेज की जैसे या ऑक्सीजनेज की जैसे। कार्बोक्सिलेज की जैसे फंक्शन करता है तो तब C3 साइकिल में, एंड ऑक्सीजनेज की तरह फंक्शन करता है C2 साइकिल में। यहाँ पर क्या है 3 कार्बन
मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, यहाँ होता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या बनता है, रूबिस्को अगर फंक्शन करता है तो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर बनता है 3 पीजीए, जिसको बोलते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट, जिसको 3 पीजीए बोलते हैं। एंड 2 कार्बन का मॉलिक्यूल क्या बनता है, जब ये ऑक्सीजनेज की तरह फंक्शन करता है तब बनता है हमारे फोस्फोग्लाइकोलेट। तो ये चीज मैंने समझा दी। अब इसमें क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ स्टेबल 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। फिर है, यहाँ क्या है, कॉम्बिनेशन टाइप का है, तो यहाँ अगर आपको एक दो ऑप्शन ही अगर आपको पता होंगे तो आप सही ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। अब हमारे क्या है, पी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। पी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो पी कहाँ का है, पी सी में है, ए में है, तो हम बाकी के काट सकते हैं। अब हमें एस पढ़ना है और क्यू पढ़ना है, तो इसमें क्या है, अब आर हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस क्या थोड़ा स्मार्ट टाइप से किए जाते हैं। तो अब इसमें है 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तब यहाँ क्या है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, ये क्या बात। और इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल बनता है फोटोफॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। यहाँ क्या है, C2 साइकिल कंडक्ट होती है, यहाँ पर क्या है, C3 साइकिल कंडक्ट होती है। तो क्यू ऑप्शन भी हमारा सही है स्टेटमेंट, और पी भी सही है। तो इस तरह से पी और क्यू स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए भी कट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखते हैं, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे से सारे क्लियर हुए होंगे। अगर जहां कोई डाउट लगे आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उस तक इसको शेयर कीजिए एंड इसको लाइक कीजिए। थैंक यू।